प्रदेश में एक बार फिर अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा गरमा रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल के खत ने अवैध रेत उत्खनन के मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने माना है कि प्रदेश में अवैध उत्खनन हो रहा है। कृषि मंत्री ने जबलपुर आयुक्त को पत्र लिखकर रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। कृषि मंत्री ने अफसरशाही पर भी सवाल उठाते हुए नरसिंहपुर जिला प्रशासन और रेत माफियाओं की मिलीभगत से रेत का अवैध उत्खनन होने का भी आरोप लगाया। मंत्री कमल पटेल के इस पत्र के बाद कांग्रेस ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर शिवराज सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। कृषि मंत्री के पत्र से शिवराज सरकार सियासी कटघरे में आ गई है। बता दें, कृषि मंत्री ने अफसरशाही पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि हां, अवैध उत्खनन हो रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, अब गरमा रहा है मुद्दा अवैध रेत उत्खनन का। हमने पहले भी देखा कि एक्टिव नजर आते थे मंत्री जी, और अब अगर हम देखें तो उत्खनन पर इस बार नरसिंहपुर कलेक्टर पर गाज गिरी है। साफ तौर पर उन पर इल्जाम लगाया गया है कि हाँ, अब उनकी मिलीभगत है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सियासत में रेत का जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसको लेके हमेशा से हमने देखा है कि राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते रहे हैं। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच में रहे, लेकिन इस समय जो आरोप लगाया जा रहा है रेत के अवैध उत्खनन का, ये सत्ताधारी दल के ही एक महत्वपूर्ण विभाग यानी कृषि मंत्री जो है कमल पटेल, उनने ही ये आरोप लगाया। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर नरसिंहपुर जिले के कई जगह पे रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज में अफसरशाही के ऊपर भी सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए ऋतु, ये समझने की हम सभी को जरूरत भी है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है नर्मदा माँ का जो महोत्सव, जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है, वहां पे 2 दिवसीय दौरे पे, और इस समय ही जब नर्मदा के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर अवैध खनन की जब आरोप लगाया गया है तो कहीं ना कहीं सियासत जो है गर्मा चुकी है। देखिए, साफ तौर पे एक खत लिखा है। ये खत जो है जबलपुर आयुक्त के लिए है, जो कृषि मंत्री ने लिखा है। उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि नरसिंहपुर जिले में जो है रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है रेत माफियाओं द्वारा, और साथ में पोकलैंड मशीन और पनडुब्बी, तमाम दूसरी जो मशीनरी होती है जिससे रेत निकाली जाती है, वो सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, नियम के तहत जब रेत का जो निकालने की जो स्थिति इस समय रात रेत निकालने के लिए जो नियम बनाए गए उसमें आप मशीन के प्रयोग नहीं कर सकते, यानी आप किसी भी प्रकार की पनडुब्बी या पोकलैंड या तमाम दूसरी जो मशीन है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि इन सभी तमाम मशीनों का भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ऋतु, लगभग हम बात करें 1 दशक से तो मध्य प्रदेश के अंदर रेत माफियाओं की जो स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं लगातार जो है सक्रियता मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ी भी है। नर्मदा नदी के आसपास ये लगातार जो है रेत के अवैध उत्खनन होते हुए हमने दिखाई भी दिए और कई बार इसकी हमने खबर भी चलाई है। अगर हम 2018 के चुनाव देखें ऋतु, तो 2018 के जो चुनाव है इसके अंदर अवैध जो रेत उत्खनन है इसका मुद्दा काफी गरमाया भी गया था। अतुल, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने क्या कुछ कहा है, पहले दर्शकों को सुना देते हैं। मेरे पास वीडियो प्राप्त हुए वहाँ के सरपंच और पत्रकारों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो व्हाट्सएप किए, उसमें अवैध खनन और पनडुब्बी से रेत निकल रही पानी में से, पोकलैंड मशीनें चल रही पानी में से। मैंने तत्काल कल कलेक्टर नरसिंहपुर को व्हाट्सएप करके और सूचना की दी और आदेश दिया कि तत्काल छापा मारो, जब्त करो। लेकिन आज जब दोपहर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने कमिश्नर जबलपुर को निर्देशित किया और टीम बनाकर संभाग से जांच कराने के आदेश दिए और इसमें जो भी दोषी हो, ठेकेदार हो चाहे कितने बड़ा माफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, FIR कराएं, राजसात करें वाहन और रासुका की कार्रवाई करें। और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त है
इसमें सहयोग कर रहे हैं अवैध खनन में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, अनुशासनात्मक निलंबन की कार्रवाई करें और FIR कराएं, ताकि किसी की हिम्मत न हो कि मां नर्मदा को कोई छलनी कर सके या अवैध खनन कर सके। माल खाते अधिकारी और ठेकेदार और बंदा सरकार ईमानदार नहीं होने देंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और लगातार अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आपने सुना माल खाते हैं अधिकारी और जो है सरकार बदनाम होती है, साफ तौर पर कृषि मंत्री का यह कहना था और कहा है उन्होंने कि कुछ भी हो, कोई भी इसमें लिप्त हो, बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की गई पर कलेक्टर ने नहीं मानी बात। अब पत्र लिखा है, देखने वाली बात है कि क्या होता है। देखिए बिल्कुल, तो जिस तरीके से कृषि मंत्री ने का एक जो दर्द भी झलका है इस खत में, उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मैंने कलेक्टर्स को निर्देश भी दिए थे और उनको जगह भी बताई थी, तमाम तरीके की जगह बताई थी जहां पे रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और 24 घंटे से ज्यादा का समय बीता हुआ है और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है जिला कलेक्टर द्वारा नहीं की गई। यानी साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो स्थिति बनी, यानी मंत्री और कलेक्टर के बीच में, अफसरशाही के बीच में एक जो गैप बना हुआ है और ये कह सकते हैं कि अफसरशाही लगातार सीधे अभी भी जो है मंत्रिमंडल पे हावी दिखाई दे रही है। इसका ही ये एक जीता जाता उदाहरण हम कह सकते हैं कि मंत्री के आदेश के बाद भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई और अंत में मुख्य जो कृषि मंत्री को खत जो है जबलपुर आयुक्त को लिखना पड़ा और साथ में एक वीडियो भी वायरल करना पड़ा, जिस तरीके से हमने अभी अपने दर्शक को सुनाया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अफसरों की मनमानी चल रही है और अफसर की मिलीभगत है और इसके चलते ही जो है रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सरकार की जो मंशा है वो मध्य प्रदेश के अंदर रेत पे उत्खनन को रोकने की है और अवैध जो माफिया है उसको उस पर लगाम लगाने की है। लेकिन जहां तक अफसरशाही की बात की जा रही, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें अफसरशाही और रेत माफियाओं की मिलीभगत के चलते ये लगातार अवैध रेत का जो कारोबार है वो मध्य प्रदेश के अंदर फल फूल रहा है। बहरहाल लेकिन देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश में अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें ऋतु, तो जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन में दिखाई भी दे रहे हैं, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी माफिया हो, आप बने रहिए। बीजेपी से हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। बहुत धन्यवाद। एक्शन मोड में सरकार अब नजर आ रही है, रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई होगी ऐसी बात कही गई है मंत्री द्वारा, पर कहीं ना कहीं कटघरे में अब सरकार खड़ी है। सरकार कटघरे में नहीं खड़ी है, सरकार तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जहां कहीं भी कोई कमी है तो उसको इंगित करना और उसको निदान करना ये सरकार की लीडरशिप की जिम्मेदारी है। तो मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं, उसी और कमल पटेल जी ने ध्यान दिलाया है कि जिला प्रशासन और सख्ती बरते और जहां कहीं भी कोई लूप होल जैसे बने हुए हैं उनको ठीक करे और अवैध काम किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीपक जी, पर अफसरशाही जो हम यहाँ पर देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार और अफसरों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है, कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा है ये। नहीं, तालमेल पूरा है, लेकिन क्या रहता है कि नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं कई बार वो माफिया से किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया सख्त कार्रवाई होगी, बख्शे नहीं जाएंगे। सर, आप निचले स्तर की बात कर रहे हैं, कलेक्टर निचले स्तर के होते हैं क्या? वो भी बात नहीं मान रहे? कलेक्टर को जानकारी नहीं होगी, वरना कलेक्टर अपनी जगह पे नहीं होते। मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं, कलेक्टर को कोई जानकारी नहीं है तो उनको बताया गया कि भैया ये गलत है, अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उन पर भी हो सकती है कार्रवाई। हमारे संवाददाता भी लगातार अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, आप सवाल करना चाहेंगे? देखिए विजय काफी छोटा सवाल है मेरा। देखिए, जिस तरीके से हमने वीडियो भी देखा, आपने भी अभी वीडियो देखा होगा, बाइट सुनी होगी कमल पटेल जी का, उनका साफ तौर पे कहना है कि मैंने कलेक्टर से कहा और 24 घंटे का ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसे लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो अफसरशाही उसमें हावी है, तो क्या लगता है मंत्री, एक जिम्मेदार मंत्री और काफी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, जब वो कलेक्टर को आदेश दे रहे हैं और 24 घंटे बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये मान के चले कि विपक्ष जो कह रहा है कि अफसरशाही हावी है सरकार पे, तो इस पे ही ये जो है लगातार ये स्थिति बनती हुई हमें दिखाई दी। नहीं, आप कुछ भी मान के ना चलें, सरकार के सख्त निर्देश हैं, मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं, कमल पटेल जी ने भी उसे और इंगित किया है, जिला प्रशासन शीघ्र कार्रवाई करेगा। कई बार सारी चीजों को देखने में, समझने में और कार्रवाई करने में वक्त लगता है, सेकंड में कार्रवाई नहीं होती है, प्रशासन को सारी चीजें देखनी होती है। लेकिन सर, इसके अंदर स्थिति ये बनी हुई है, एक पीड़ा भी झलकी है कृषि मंत्री की। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मैंने कलेक्टर को बोला, कलेक्टर ने मेरी नहीं सुनी, इसलिए मुझे जबलपुर आयुक्त को खत लिखना पड़ा और कार्रवाई की बात करनी पड़ी। देखिए, अब मुझे मालूम नहीं है किस तरह, कौन सा मामला, किस जिले या किस लोकेशन की बात हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कमल पटेल जी ने इंगित किया है और जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। जी, चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, कार्रवाई जल्द से जल्द हो। बात तो कही गई है पर देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया दीपक जी।
तो अतुल, आपने भी सुना, कहीं ना कहीं ये भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। प्रवक्ता होने के नाते जानकारी तो इस बारे में होनी चाहिए, जो सवाल किया गया है उसका रिस्पॉन्ड करना तो बनता है। देखिए, निश्चित तौर पे ऋतु, देखिए इस समय अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें और सीधे तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली देखें, और पिछले अगर हम कोविड के दौरान जब वापिस सरकार बनी तो तमाम चीजें हमने देखी कि मध्य प्रदेश के अंदर माफियाओं के ऊपर जिस तरीके से सरकार लगातार लगाम लगाने की बात कर रही, कार्रवाई की बात कर रही है, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, बिल्डिंग माफिया हो, दवाई माफिया हो, खाद माफिया हो, तमाम ये जो कैटेगरीज बनी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग माफियाओं का जो राज था उसका तिलिस्म तोड़ने के लिए जिस तरीके से सरकार काम कर रही है। लेकिन ये एक जो खत आया है उसके बाद ये हम मान के चल सकते हैं कि रेत का अवैध खनन जब हो रहा है तो रेत माफिया अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर अपनी जड़ें जो है मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं अगर अफसरशाही, ये विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अफसरशाही मध्य प्रदेश के अंदर हावी है और मंत्रियों की अफसर नहीं सुनते, अफसरों के सामने मंत्रियों की नहीं चल पाती, तो इस खत के माध्यम से कहीं ना कहीं ये भी इंगित होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि जब खुद एक जिम्मेदार मंत्री, एक पावरफुल मंत्री, हम जिसे कमल पटेल को कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में पावरफुल मंत्री के रूप में उनको जाना जाता है, और ऐसे में जब वो कलेक्टर को निर्देश देते हैं और उसकी अवहेलना होती है तो कहीं ना कहीं ये बात, कहीं ना कहीं अफसरशाही है, अफसर नहीं मानते और निर्देश दिए जाते हैं फिर भी उसके बाद नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शय दी गई होगी तभी नहीं मानते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम अगर बात करें शय की और जिस तरीके से अफसरशाही की, तो निश्चित तौर पे जब मंत्री का ये खुद मानना है कि मेरे निर्देश के बाद कार्रवाई नहीं की गई है, एक बड़ा आरोप जो है प्रदेश सरकार के मंत्री लगाते हैं अपने अफसरों के ऊपर, अपने जिला कलेक्टर्स और अन्य अधिकारी के ऊपर कि मिली भगत के तहत ये पूरा अवैध खनन हो रहा है, तो अपने आप में प्रदेश सरकार की मंशा पे भी ऋतु सवाल उठता तो लाजमी है और सवाल उठेगा भी, और विपक्ष इस पे सवाल उठाना चाहिए भी, क्योंकि जिस तरीके से अवैध रेत खनन की बात की जा रही है कि अवैध उत्खनन को रोका जाएगा, मध्य प्रदेश में लगातार उसको रोकने की कवायद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी श्रेणी की बात करें, यानी मंत्रियों से लेके कलेक्टर स्तर तक हम पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बीच में जो एक गेप बना हुआ है माफियाओं के खिलाफ जो एक अभियान का, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी समझने की जरूरत पड़ेगी, और इन तमाम अधिकारियों के ऊपर जिनके निगरानी में या कह सकते हैं जिनके देखरेख में ये अवैध उत्खनन का आरोप जो लग रहा है, उसके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई का संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देना ही पड़ेगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी को साझा करने के लिए।